ये वचन जब लागू होता है जब आप मुसीबत में पड़ते हैं, अचानक आने वाली विपत्तियों से बचाने के लिए ये वचन है। ये नहीं कि परमेश्वर का वचन कहता है जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग हूँ, अब प्रभु मेरे साथ है, मैं अब नदी में कूद जाऊंगा, प्रभु मेरे साथ है, मैं अपने आप को आग लगा दूंगा, कुछ नहीं होगा। नहीं मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन, और ये वचन आपके जीवन में आशीष को लेने जा रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं यशायाह 43 के पहले पद से, तो वहां पास लिखा है परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपने लहू से खरीद लिया है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई मनुष्य जन नरक की आग में डाला जाए, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भेजा और उसको क्रूस की कथा का दुख को सहना पड़ा, और उसको क्रूस की दुख की कथा को सहना पड़ा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन का सहभागी बन जाए। और जो व्यक्ति अपने पापों की क्षमा जो जीवन भर में वो किया रहता है, वो अपने पापों से फिर कर वो मसीह यीशु के पास आता है, उसके वचनों पे चलता है, उसकी आज्ञाओं को पालन करता है, और वो व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करके उसके पास आता है, तो अनंत जीवन का सहभागी बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह उसको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है और उसको अपने राज का वारिस बनाता है। और ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर छुड़ाने के लिए हमेशा तात्पर्य है। यहाँ कहता है यशायाह 43 के पहले पद में, यहाँ पास लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है मेरे प्रियो, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आप कष्टों में पड़े हुए, आप दुख में पड़े हुए, आप चिंताओं में पड़े हुए, समस्याओं में घिरे हुए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको वहां से निकाल कर ऊंचे ऊंचे चट्टान पर खड़ा करेगा। और प्रभु का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर आपके नाम को जानता है मेरे प्रियो, आपके कामों को जानता है, आपके कर्मों को जानता है, आप जो कुछ कार्य करते हैं वो सब कुछ जानता है। मनुष्यों से हम बातें छुपा सकते हैं, मनुष्यों से हम कार्य छुपा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग के पिता परमेश्वर से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि हम जो कुछ भी यहाँ करते हैं वहाँ सब ऑटोमेटिक जीवन के पुस्तक में लिखी जाती है। और जब जीवन की पुस्तक खोली जाएगी तो आपका उसमें नाम है या नहीं वो जांचा जाएगा। हम जो मन में सोचे भी नहीं रहते वहां से तीव्र गति से परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। हमारे सोचने से पहले ही वो बातें उसके पास पहुंच जाता है। हालेलुया। हो सकता है आप घर के लोगों से छिपाकर, घर के लोगों से, अपने लोगों से, माता पिता भाई बहन, आप घर के परिवार के लोगों छिपाकर आप गलत काम करते, दारू बीड़ी सिगरेट पीते हो, लेकिन परमेश्वर वहां भी मौजूद है। आप अपने मनुष्यों के सामने, अपने परिवार के लोगों से आप छिपा सकते हैं, लेकिन जीवतों का परमेश्वर के सामने वो नहीं छिपा सकते, क्योंकि उसकी नजर हर एक स्थानों पर लगी रहती है और उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रियो, जो मनुष्य परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। अब उसका मंदिर क्या है? उसका मंदिर हम हैं, उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो मेरे प्रियो, हमें उसके वचनों पे हमें चलना है। मसीह में आए हैं, मसीह जैसा हमें जीवन जीना है, उसके संग हमें रहना है, पवित्रताई में सौभान होकर हमें उसके साथ वास करना है। यहाँ वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है। आप समस्याओं में घिरे हुए हैं, बोझों से दबे हुए हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको छुड़ा लिया है। इस महीना आपके हर एक बंद काम शुरू होने जा रहे हैं, आपके बंद रास्ते खोलने जा रहे हैं, रुका हुआ आशीष आपके जीवन में आने जा रहे हैं। केवल उससे प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। और यहाँ कहता है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। परमेश्वर आपके नाम को जानता है और कहता है तू मेरा है, आप परमेश्वर के हैं, वो आपको नाम लेकर बुलाया है। और यहाँ कहता है, जब तू जल में होकर जाए
मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब ये तुझे डुबा ना सकी, जब तू आग में चले तब वे तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। मेरे प्रियो, हम प्रभु की परीक्षा ना करें। ये वचन जब लागू होता है जब आप मुसीबत में पड़ते हैं, अचानक आने वाली विपत्तियों से बचाने के लिए ये वचन है। ये नहीं कि परमेश्वर का वचन कहता है जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग हूँ, अब प्रभु मेरे साथ है, मैं अब नदी में कूद जाऊंगा, प्रभु मेरे साथ है, मैं अपने आप को आग लगा दूंगा, कुछ नहीं होगा। नहीं मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है। वचन कहता है अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना है मेरे प्रियो। अगर हम जानबूझ के कुआं में कूदेंगे, अगर हम जानबूझ के हम मौत के कुएं में जाएंगे तो उस समय आपको परमेश्वर नहीं बचाएगा, क्योंकि आप जानबूझ के वो कार्य कर रहे हैं परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए। तो उसमें क्या कार्य कर रहा है? उसमें शैतान कार्य कर रहा है। ये वचन किस लिए है? ये वचन अचानक से आने वाले मुसीबत, अचानक आने वाले घटनाओं से, अचानक आने वाली समस्या से ये वचन है मेरे प्रियो। जो व्यक्ति उसके वचनों पे चलता है, उस आज्ञाओं को पालन करते हुए आगे बढ़ता है, जो व्यक्ति पर जीवन का उद्धार करता, स्वीकार कर लिया है, उसके वचनों पे चलता है, ये मुसीबत आने पर ये वचन उसके जीवन में प्रभावशाली हो जाएगा, कार्यशील हो जाएगा। और यहाँ कहता है जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे, जब तू आग में चले तब वे तुझे आँच ना लगने देगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। तो ये सब अचानक आने वाली विपत्ति से बचने के लिए सब वचन हमें परमेश्वर हमें कवच देता है। अब ये नहीं कि परमेश्वर का वचन कहता है नदी में डुबा नहीं सकेगी, आप भरी नदी में कूद जाएं कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे परिस्थितियों में आपकी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हुए भी उससे गड्ढे में कूदे हैं, उससे दलदल में आप गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि परमेश्वर मुझे बचा लेगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं। हम एक वचन देखते हैं, मत्ती के अध्याय में लिखा हुआ है, एक वचन देखेंगे मत्ती 14 अध्याय के उसके 7 पद में लिखा हुआ, यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। इब्लिस जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था, जब उसको जंगल में ले गया तो इब्लिस शैतान प्रभु यीशु मसीह को अपना राज दिखाता है, भय दिखाता है, ये सब दुनिया भर की चीज दिखाता है कि ये सब जब तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब चीजें तुझे मिल जाएगी। और एक शब्द कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि वह तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ये वचन कौन बोल रहा है? ये वचन शैतान यीशु मसीह को बता रहा है कि ऐसा तेरा वचन कहता है। शैतान यीशु मसीह को कहता है। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के अंगूरे पर खड़ा किया और उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ये वचन भजन संहिता में पाया जाता है। ये वचन शैतान प्रभु यीशु मसीह को बता रहा है कि तेरा वचन ऐसा कहता है, तो अपने आप को इस मंदिर से नीचे गिरा दे, वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्या कहा? देखिए 7वें पद में यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हालेलुया। तो यहाँ वचन उन लोगों पे लागू होता है जो संकटों में, मुसीबतों में, अचानक आने वाली विपत्तियों में फंस जाते हैं। प्रभु का वचन वहाँ कार्यशील होता है। और अगले पद में कहता है, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर लिया है, और उसका संतान बन गया है, और उसके राज का वारिस बन गया है। और 5वें पद में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ।
कौन साथ है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे संग संग रहता है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह हमें अकेला नहीं छोड़ा है, वो हमें एक सहायक दिया है जो हमारे संग रहता है। वो हमें एक रास्ता बताएगा, एक के सही मार्ग दिखाएगा। कब दिखाएगा? जब हम उससे प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, हमें बताएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु से पाने के लिए उससे प्रार्थना कीजिए, वो आपको देगा। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें विश्वास में मजबूत होकर हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमारे साथ है, हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक बातों में प्रभु के सामने रखिए, धन्यवाद के साथ और प्रार्थना के साथ है प्रभु के उपस्थिति में रखिए और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। आप चाहे कितनी मुसीबत में पड़े हुए हो, आप उस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको वहां से निकालकर ऊंचे चट्टान पर खड़ा करेगा, उन समस्याओं से निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एकमात्र छुड़ाने वाला जीवितों का परमेश्वर है। हम जिसकी आराधना करते हैं वो जीवितों का परमेश्वर है मेरे प्रियो। उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। भला कौन सा व्यक्ति होगा कि मनुष्यों के पापों के खातिर अपना एकलौता पुत्र को बलिदान कर देगा? लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य जन नरक की आग में डाला जाए। अगर यीशु मसीह नहीं आता इस पृथ्वी पर तो हम सब नरक के भागी बन चुके थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन का सहभागी बन जाए। आज ही उसके सामने आइए, घुटनों पे आकर आंसुओं के गिराते हुए उससे प्रार्थना कीजिए। जीवन भर जो आपने पाप किए उन सारे पापों की क्षमा परमेश्वर से प्राप्त करके उसके वचनों पे चलने के लिए, उसके आज्ञाओं को पालन करने के लिए उससे वादा कीजिए और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए जिलाया है, तो आप निश्चित ही उद्धार को प्राप्त करेंगे। हमें भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि प्रभु यीशु मसीह मरे में जिलाया है और हमारे संग संग है। क्योंकि विश्वास जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम उससे प्रसन्न नहीं कर सकते। और हम प्रसन्न कैसे कर सकते प्रभु यीशु मसीह को? हम विश्वास में कायम होकर, विश्वास में मजबूत होकर, हम उसके वचनों पर चलते हुए हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। तो हम आज से ही प्रभु की उपस्थिति में बैठकर हम प्रार्थना करने वाले हो जाए, बाइबल अध्ययन करने वाले हो जाए, प्रार्थना करने वाले हो जाए। और जो प्रार्थना वीडियो पोस्ट होता है, वचन जो पोस्ट होता है, हम उन सारे पर विश्वास करने वाले हो जाए। हम वचनों पर विश्वास करें कि वचन के द्वारा मेरे जीवन में आशीष आ चुकी है, मेरे जीवन से हर एक बंधन टूट चुका है। क्योंकि जो वचन आपके अंदर रहेगा तो मुसीबतों में, संकटों में, परेशानियों में आपको एक सहायता प्रदान करेगा, आपको वहां से निकलने का एक रास्ता बताएगा। ये वचन आपको अनंत जीवन के तरफ ले जाएगा। हालेलुया। तो हम उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे साथ है, डरने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारा विश्वास पीछे नहीं, हमारा विश्वास कम नहीं, हमारा विश्वास मसीह यीशु में जड़ पकड़ते जाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु इन वचनों की तरह हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। ग्लोरी 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 ग्लोरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा नाम की महिमा हो, तेरा नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इन सारे बातों को लिए अब तक तो प्रभु तेरे छुपाए रखा, एक हमारी दुर्घटना बीमारियों से बचाए रखा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। हम जो वचन सुने हैं पिता परमेश्वर, हम हमारे जीवन पिता 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। ये जो वचन सुने पिता परमेश्वर, इनके जीवन 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा पिता इनके हृदय में कार्यशील हो जाए पिता। प्रभु जी वचनों पर चलने में इनकी सहायता प्रदान कर खुदावन। ये डरने वाले नहीं पिता परमेश्वर बल्कि तुझे विश्वास करने वाले हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे संग संग रहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें परमेश्वर हमारे हर एक मुसीबतों में, हमारे हर एक संकटों में वो अति सहज से मिलने वाला एक सहायक है। मुसीबतों में अपने छोड़ दे लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। वो आपके हर एक संग आपके संग रहता है। तो हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाए और हम उसके द्वारा आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए। प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते
करते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट हो जाए पिता। इन सबको आशीष प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। इस वचन की सभा को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।